लखीमपुर वासी जितने भी यहाँ के भक्त हैं सब अपने घरों से बाहर आकर के जगन्नाथ जी जो रथ पर सवार होकर के हम सभी को दर्शन देने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, तो उनको रथ खींच करके इसका जो पुण्य है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान कुरुक्षेत्र में थे तो कुरुक्षेत्र में जितने भी ब्रजवासी थे वो सब मिलने के लिए गए, किससे? भगवान से मिलने के लिए गए। तो वहाँ पर नंद बाबा, यशोदा मैया और भी जितने भी ब्रजवासी थे, गोपाल गोपियाँ सब गई। तो सबसे मिलने के बाद वहाँ की जो गोपियाँ थी, विशेष करके राधा रानी, ललिता विशाखा, ये सब जब भगवान से मिली तो इनकी विशेष इच्छा थी कि वो रस हमको यहाँ पर प्राप्त नहीं हो रहा है, वो आनंद नहीं प्राप्त हो रहा है जो हमको वृंदावन में प्राप्त होता था। तो उनका मानना था कि यहाँ पर यमुना नहीं है, गोवर्धन नहीं है, गैया नहीं है और सारे गोपाल नहीं है। तो उन्होंने भगवान से आपने श्रृंगार कर रखा है, वो जो वेश है आपका वृंदावन का वो बहुत शोभित होता है, तो हम चाहते हैं कि आपको उसी वेश में फिर से लेकर के जाना चाहते हैं। फिर उन्होंने क्या किया, भगवान जगन्नाथ जी को, बलदेव को और उनकी बहन सुभद्रा को एक रथ में बैठा करके अपने हृदय से कुरुक्षेत्र से वृंदावन लेकर के आए। तो ये हमारी यात्रा होती है जहाँ पर हम भगवान को जो वृंदावन से दूर चले गए हैं तो अगेन पुनः हम उनको वृंदावन लेकर के आते हैं। तो सभी जितने भी लखीमपुर वासी हैं, तो ठाकुर जी आपके अपने वृंदावन में आ रहे हैं। आप अपने हृदय से, जैसे गोपियों ने, गोप बालों ने भगवान को हृदय से आमंत्रित किया, आवाहन किया, तो ठाकुर जी पधार रहे हैं। तो उनको हम रथ में बैठा करके अपने हृदय रूपी वृंदावन में हम उनको प्रस्थापित करेंगे। तो आप सभी सपरिवार आइए और ठाकुर जी के इस रथ यात्रा में भाग लीजिए। हरे कृष्णा।